स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमें कहा यह गया है कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रेसिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी विल बी क्या होगा व्हेन R1 इज इक्वल टू 1 ओम है एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओम है। यानी ये सारे रेसिस्टर जो आप देख रहे हो ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है ना, एंड सो ऑन। इसी तरीके से R2 की वैल्यू जो है वो 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। इस तरीके से ये इनफाइनाइट है, ये आगे चलता चला जा रहा है, एकदम चलता चला जा रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझने से पहले इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक अगर बताना चाहूँ तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको इस तरह का नेटवर्क दिख जाए कि आपको यहाँ पर जो भी है ये R1 जो भी है उसका 2 गुना है अगर R2, और इस तरह का लैडर जैसा कुछ नेटवर्क अगर आपको दिखाई देता है तो इसका आंसर ये जो बड़ा वाला है ना रेसिस्टेंस R2 यही हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2 ओम आएगा सीधा सीधा। अगर आपको इसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि कोई नेटवर्क अगर मान लीजिए कि R1 की वैल्यू दे देता है कि 5 ओम है और R2 की वैल्यू 10 ओम है और इस तरीके का सीक्वेंस है, तो जो आपका R2 जो बड़ा वाला रेसिस्टेंस है वही आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 10 ओम, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आपको कुछ भी मिलता है तो बट इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो चलिए समझते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा, आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो नेटवर्क है हमारा, ये नेटवर्क अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से आगे देखो, तो जैसा आपको यहाँ से देखने पर लग रहा होगा अगर मैं इतने दूर से आगे के पार्ट को देखूं तो सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी देखेंगे तो सेम वैसा ही इनफाइनाइट नेटवर्क दिखाई देगा, सेम टू सेम उसी टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ से इससे आगे के रेसिस्टेंस को x मान लें तो यहाँ से भी जो पूरा रेसिस्टेंस मिलेगा वो हमें x ही मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में थोड़ा सा पार्ट ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम इस पूरे रेसिस्टेंस को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे कि ये हमारा a है, a से हमारा एक रेसिस्टर है जो जिसकी वैल्यू 1 ओम है, और फिर यहाँ से ये पूरा आगे को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमें एक रेसिस्टर यहाँ पर एक R2 दिखेगा जिसकी वैल्यू 2 ओम है, और चूंकि इसके आगे ये पूरा x है तो हम इस दो पॉइंट के बीच में अगर एक x को लगाते हैं तो दैट x विल बी लाइक दिस, ये हमारा x है। और a और b के बीच में भी हमारा वही x आना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट की जो वैल्यू है उसमें ये छोटे से पार्ट को ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 ओम और ये x जो है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वी कैन से कि ये कितना हो जाएगा, ये 1 ओम तो अपनी जगह पे रहेगा सर a के बीच में, 2 और x का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वी विल गेट 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हमारा a और b के बीच में आ गया। अब यहाँ पर ये पूरा हमें सीरीज में कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा दिस विल भी हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये R इक्विवेलेंट असल में x के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर यहाँ से आगे पूरा x है तो यहाँ से भी पूरा जो आएगा कंप्लीट वो x ही आएगा। तो वी कैन से x इज इक्वल टू, ये हमारा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये हमारा 2 प्लस एक्स आ जाएगा प्लस हमारा 2x आ जाएगा। तो वी कैन से कि दिस x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3x अपॉन हो जाएगा कितना 2 प्लस एक्स। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी कैन से कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। अब हम इन सारे टर्म को लेफ्ट की तरफ लेके चले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x है, यहाँ पर 2x है, तो दिस विल बी माइनस एक्स एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम इसका स्प्लिटेशन करते हैं तो ये हमारा माइनस 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पर ये मिडिल टर्म स्प्लिटेशन हमने लगा दिया है, और अगर हम x को कॉमन लेंगे तो वी विल गेट x माइनस 2, और यहाँ पर प्लस 1 को कॉमन लेंगे वी विल गेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
और वी कैन से कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से कि x प्लस 1 भी हमारा 0 हो सकता है, या हम कह सकते हैं x माइनस 2 भी हमारा 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें -1 मिलेगी या हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी, और x ही हमारा टोटल और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो हम ये -1 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो आवर टोटल रेसिस्टेंस जिसको हमने x कंसिडर किया है दैट विल बी 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।